चले ध्यान दीजिएगा, इसलिए बाकी अरे यार क्या लिखो, आज ही लिखोगे कल तक बता लिखोगे। आपको सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट स्टेप में जो लिखना है वो लिखवा दो एफ अब इसको ध्यान से समझो, लिमिट x टेंड्स टू क्या दे रखा है इन्फिनिटी। ऐसा आपको कैसे पता है इसकी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगेगी? पूरे एक्सप्रेशन में ही टर्म की लिमिट क्या लगा रखी है इन्फिनिटी, तो यहाँ पर लगाया लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाया। अब मुझे ये बताइए कि इसकी लिमिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12 प्लस इस पूरे में जब लिमिट लग जाएगी तो यहाँ कितना है 5। f(x) की लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी में लिमिट क्या दे रखी है 5। अब जो बात है उसको ध्यान से सुनो, fx अपॉन gx लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, fx की लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी में क्या दे रखी है इन्फिनिटी, और gx पर भी वैल्यू क्या दे रखी है इन्फिनिटी दे रखी है, मतलब ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का फॉर्म है ना। अगर f डैश भी आ रहा है मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही रही होगी। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, बहुत सारे किंतु परंतु है। क्वेश्चन ने सबसे पहले लिखा है fx एंड gx आर ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कहां से होता है? जब डिस्कंटिन्यूटी आ जाती है। डिस्कंटिन्यूटी आती है तो फंक्शन डिफाइंड भी मतलब डिफरेंशिएबल भी नहीं होता। तो fx की भी फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, gx की भी फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, और अगर इन दोनों का इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ये जा रहा है वैल्यू, तो इसका अगर ये जो कोई फाइनाइट क्वांटिटी देगा तो अपने मान लीजिए l देगा। तो एक बार बताओ, अगर 1 is 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, AGP याद है आपको? 1 चलो जीपी बोल दो, 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x5। अगर इस तरीके से मैं इंफिनिटी तक जा रहा हूं तो मैं सारे टर्म्स में भी x मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो फर्क क्या पड़ेगा? इंफिनिटी को फिर इंफिनिटी लिख दूंगा मैं। तो यदि मैंने इसमें ऊपर नीचे l ऑर्बिटल लगाया और ट्वाइस डिफरेंशिएबल क्वेश्चन ने कहा है, तो इसका मतलब है ऊपर नीचे लिमिट की इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी l। समझ में आ गई बात? और जब दोनों l आ गया तो यहाँ पर भी l और यहाँ पर भी l, तो l की वैल्यू 2। ये भी तो ये l है और ये भी l है। अब आपका 63 क्वेश्चन क्या मांग रहा है? g डैश x अपॉन f डैश x 1/l मतलब 1/2। 64 क्या मांग रहा है? आंसर कितना होगा ये बात तो पता। अब लास्ट हमारे पास जो 65 वाला क्वेश्चन है, शीट का आखिरी सवाल, उसको ध्यान से देख लो। लैम्डा f डैश x प्लस f डबल डैश x, यही है लैम्डा f डैश x अपॉन f डबल डैश x, और लैम्डा g डैश x प्लस g डबल डैश x। ध्यान से देखो, f डैश x अपॉन g डैश x लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पर वैल्यू कितनी है 2। मैंने कहा जब वैल्यू 2 है तो इसका मतलब नॉन जीरो वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो।
तो पहले तो 2 ही आनी चाहिए ना, अभी भी 2 ही आएगी। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। आईडी फॉर्म है इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की, एलोमेटर लगा सकते हो, लगा f डबल डैश x into e lambda x प्लस लैम्डा f डैश x e की पावर लैम्डा x, ये हटा दिया, ये हटा दिया और कॉमन ले लिया e लैम्डा x। तो यहाँ पर भी e लैम्डा x कॉमन, g डबल डैश x लैम्डा g डैश x और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। ये तो चेंज हुआ ही, ये और ये दोनों उड़ा दिए और आंसर क्या बच गया? सबसे छोटा सवाल, सबसे बड़ा सवाल, सबसे छोटा सॉल्यूशन करना। दिमाग केवल और केवल इस एक्सप्रेशन पे लगाना था, बाकी क्वेश्चन पे दिमाग कुछ नहीं। और ऐसा क्वेश्चन एक तो और है, वो मैं कभी समय मिला तो दूंगा, अच्छा कभी मन हुआ तो, ठीक है। मतलब उसमें दिमाग लगा, रिकर्शन सीक्वेंस सीरीज को यूज करो, उसका रिकर्शन का टॉपिक यूज करो, फिर लिमिट की वैल्यू निकालो। तो वो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन अभी नहीं, अभी तो हमारे को जो मेजर काम है वो हो जाए। नोट कर लो इसको, ये मैंने मल्टीप्लाई करा उस एक्सप्रेशन को देखकर। नहीं, आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 2 की पावर 2 x से मल्टीप्लाई, 2 की पावर लैम्डा x से करो, ठीक है। लेकिन उसमें एक दिक्कत आएगा, जब 2 की पावर लैम्डा x का डिफरेंशिएट करोगे तो 2 की पावर लैम्डा x इनटू लैम्डा और ln2 भी आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन में एक्सप्रेशन होता f डबल डैश x लैम्डा ln2 f डैश x g डबल डैश x प्लस लैम्डा ln2 g डैश x, ये होता सवाल। तो मैं मल्टीप्लाई करता 2 की पावर लैम्डा x, वो एक्सप्रेशन देख के फील आया फिर समझ आगे बढ़। चलिए, एक पेज पर मैंने जगह छोड़ी थी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, उसको लिख दो एक छोटा सा, बस उसको बॉक्स बनाना, आंसर हर क्वेश्चन का आंसर देगा। नहीं वो भी आएगा ना, नहीं वो भी लिमिट ऐसे आएगा। हाँ हाँ, किसमें? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन वो इसलिए लिखवा रहा हूँ, मॉड्यूल में कहीं नहीं है, क्वेश्चन होगा तो होगा, लेकिन आंसर जल्दी से लाना हो। फॉर्मेट दिखाऊंगा, आपके बने में भी एक क्वेश्चन है जो आपका आंसर अटक रहा होगा, या फिर आंसर नहीं अटक रहा होगा तो ये आपने उसमें क्वोशंट रूल लगाया होगा। और मैं कह रहा हूँ क्वोशंट रूल भी मत लगाना, अगर ये मैं जो लिखा रहा हूँ याद होगा तो टिक द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पे एक्सप्रेशन भाई इसे बाकी लिखना। देखो मैं आपसे डिमांड कर रहा हूँ d2y और dx स्क्वायर, ध्यान से सुन लो, 2 लाइनें लिखनी, ज्यादा नहीं। d2y और dx स्क्वायर की डिमांड मैंने आपसे करी, मतलब ये डिमांड फुलफिल तब होगी जब सर आप dy बाय dx को किससे डिफरेंशिएट करोगे, x के रेस्पेक्ट में। अब मैं आपको, ये तो मेरी डिमांड तो पूरी हो गई,
कि मैं dy by dx निकालूंगा, उसका x के रेस्पेक्ट में एक और डिफरेंशिएट करूंगा तो dy by d2y over dx स्क्वायर आ जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये नहीं, अब मेरा क्वेश्चन में थोड़ा परिवर्तन आया। अब मैं आपसे डिमांड ये कर रहा हूं d2x over dy स्क्वायर, d2x over dy स्क्वायर। तो सर इसको कैसे लेके आएंगे? तो ध्यान देना, जब मैं इसको y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा तभी आएगा, और इसको नहीं करके मैंने इसको करा, y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करा, इस एक्सप्रेशन को dy by dx को y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करा तो dy by dy, अगर y के करेंगे तो मल्टीप्लाई किसे करेंगे? dy by dx, क्योंकि ये थोड़ी ना चेंज किया पर, ये तो d2y over dx स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब हमें करना तो x में था, लेकिन हमने करा किसमें? y में। तो अब मल्टीप्लाई किसे करा? dy by dx। और जैसे इससे मल्टीप्लाई किया और मैंने इसको रेसिप्रोकल इसलिए करा ताकि मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन जाए। अब आप देखो d by dx, dy by dx, d by dy, dx by dy, तो d by dy आया, इसका मतलब d2y dy स्क्वायर आने की टर्म आ गई। इसको डिफरेंशिएट करो माइनस dx by dy का पावर -2 इनटू d2x ओवर dy स्क्वायर इनटू dy by, तो हमारे पास फाइनली जो एक्सप्रेशन आया d2y ओवर dx स्क्वायर, d2x ओवर dy स्क्वायर dy by dx का होल। मतलब आपको d2y ओवर dx स्क्वायर और d2x ओवर dy स्क्वायर, इन दोनों में अगर रिलेशन चाहिए तो आप इस एक्सप्रेशन को नीचे भेजोगे तो आपके पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा माइनस dy by dx का होल क्यूब। ये आपके 1A का क्वेश्चन है, उसमें अगर आप ये डायरेक्ट लगाते हो तो एक लाइन का सॉल्यूशन भी नहीं है। dy by dx आएगा f dash t upon g dash t या g dash t upon f dash t और उसका क्यूब आपका आंसर विद नेगेटिव साइन, जिसका आंसर डी ऑप्शन। मॉड्यूल ओपन करो एक बार। dy by dx का नहीं करा, हमें चाहिए तो dy by dx का ही था ताकि d2y और dx स्क्वायर आ जाए, लेकिन रिलेशन क्वेश्चन ये चाहता है कि d2x ओवर dy स्क्वायर में क्या रिलेशन बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा। मॉड्यूल ओपन कर लो फटाफट। किसी की पावर कांस्टेंट है तो वो तो nx माइनस 1 तो होता है, वही तो लगाऊंगा। फिर से क्यों लगाया? dx by dy की पावर -1 का -1, dx by dy की पावर -2 और dx by dy का y के रेस्पेक्ट में किया तो d2x over dy स्क्वायर। चलिए मॉड्यूल ओपन करें, एलसीडी में जाएं फटाफट से, आधा घंटा एलसीडी जल्दी ओपन करो। ये लिख लो फटाफट से और ओपन करो मॉड्यूल। एलसीडी के लिए कहां तक डिस्कस करते थे देख लो एक बार। 26 हां 27 ओपन करो फटाफट। 40 से 27 सारे पेजेस में मैंने अभी लास्ट में करिए 27 28 सारी अवेलेबल और 1A से लेके 2B तक एलसीडी में जल्दी से ओपन करो। नहीं करी तो बता दो, कर दो मेरे को भी कर देते नहीं 26 कर दी 26 टेस्ट में आया था चलाता ही 26 कंटिन्यूटी टिल 26 तक टेस्ट में आया। 27 एमएलई ओपन
फटाफट फुर्ती से। सेवन है मेरी। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। लिखने में लगा बड़ा जल्दी करना। हो गई थी? ठीक है। नहीं उसने कर ली थी, डिस्कस तो नहीं हुई होगी, मैंने किसी बैच में नहीं करी। 1 से 5 में कोई डाउट? 1 से 5, 6 से 10 कौन सा x sin 1/x वाला? बेटा वो कंटीन्यूअस हो गई, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। 7 वाला कंटीन्यूअस होगा, हो गई ना, मतलब 1 पॉइंट 0। सुनो 7 वाला 6 वाले में कोई डिफरेंस नहीं, वो तो हमेशा कंटीन्यूअस है और ऊपर वाला डिसकंटिन्यूअस है। किस पे? 0 पे। तो sin 1/x आपका ऑसिलेटरी टाइप होता है। अब आप बोलोगे सर आगे x से तो डोमिनेट कर जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा। बात आपकी सही है, 0 का पॉजिटिव और 0 का नेगेटिव तो 0 आ जाएगा। बट व्हाट इज f0? और f of 0 आप डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि डोमेन भी 1/x में 0 डिनोट जाता है, तो इसलिए मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी हो गई। नहीं x sin 1/x डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, वो कंटीन्यूअस तो होगा, बट अगर आपको क्वेश्चन में f of 0 0 दिया होगा तो, जो कि 7th में दिया है, नहीं तो 0 तो डोमेन में ही नहीं है ना। हाँ 1 से 10 तक कोई डाउट? 10 तक कोई डाउट? 11 से 15 14 कौन सा है? लैम्डा वाला। एटलीस्ट वन रियल रूट। अरे ये तो बोल्ट्जमैन थ्योरम में करवाया था मैंने। देखो क्या फैक्टर क्या x माइनस 1 2 3 4। लैम्डा को पॉजिटिव मान लो पहले, पॉजिटिव मान, क्योंकि लैम्डा पे कमेंट नहीं है तो लैम्डा को पॉजिटिव माना। लैम्डा को पॉजिटिव माना तो 1 मानेंगे तो इसका एक भी रूट नहीं आएगा। 1 पे ये नेगेटिव ओवरऑल पॉजिटिव, 2 पर ये पूरा गया, 2 पर नेगेटिव, 3 पे नेगेटिव, 4 पे पॉजिटिव, इसका मतलब यही बनेगा लैम्डा पॉजिटिव पे। सर लैम्डा 0 हुआ तो कोई बात नहीं ना, लैम्डा 0 करोगे तो रूट्स क्या आएंगे? 2 और 4, तो ग्राफ बन जाएगा 2 से पास होता हुआ और 4 से पास होता हुआ, ये बन गया। तो इसने तो बोला ना 1 से 3 के बीच में एक रूट चाहिए, तो आपको 2 मिल गया। अच्छा तीसरा लैम्डा नेगेटिव। लैम्डा नेगेटिव में 2 केस देने पड़ेंगे, -1 से छोटा। -1 से छोटा हुआ तो ये एक्सप्रेशन आपको नेगेटिव दे देगा, तो नेगेटिव दे देगा तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। और -1 से 0 में यही बना रहे। अभी तक तो सब बातें सही है। व्हाट अबाउट लैम्डा इक्वल टू -1? लैम्डा इक्वल टू -1, x स्क्वायर की टर्म ही चली जाएगी, x की एक ही वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू कितनी आएगी? 6x + 8 - 4x + 2 - 10x + 11, x की वैल्यू 11/10 चेक कर लेते हैं। -6 + 8 -4 + 3 सही है। x की वैल्यू कितनी है? 11/10, 11/10 मतलब 1.1, यहीं पे जाएगा। एक ही स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि आपको रूट दे देगी। x की वैल्यू एक ही तो चाहिए आपको, कम से कम एक आ रही है। एमएल 28 27 ये 28 28 1 से 5 एमएल 28 1 से 5 6 से 10 x + 1/e⁴1/x यही है ना। और ये कब? जब 0 ना हो, और 0 हो तब
जीरो। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है बेटा, हमेशा प्रीफर करो डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटीन्यूअस है, तो कंटिन्यूटी चेक मत करो पहले। अगर क्वेश्चन ने कंटिन्यूटी के लिए बोल रखा है कंटीन्यूअस है कि नहीं है और डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो मैं डिफरेंशिएबल चेक पहले करूंगा ताकि कंटिन्यूटी में समय बच जाएगा। तो अब नहीं बोल नहीं रखा है, पूछ ही तो रहा है। हाँ अब सुनो, LHD और RHD लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h f of 0 माइनस h माइनस f of 0 अपॉन में माइनस h f of 0 माइनस h माइनस f of 0 अपॉन माइनस h, तो f of 0 तो 0 ही है, तो f of 0 माइनस h अपॉन माइनस h। और RHD में हम क्या लिखेंगे, f of 0 प्लस h अपॉन h। 0 माइनस h इस पे रखो, माइनस h 1 प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन h अपॉन में माइनस h, ये है 1 अपॉन 0 इंफिनिटी e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 1 अपॉन 1 1 आ रहा है इधर आई, h अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन h अपॉन h, h गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन 0 इंफिनिटी e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी 1 अपॉन इंफिनिटी 0, तो LHD आपका 1 है और RHD आपका 0 है, मतलब ये नॉन डिफरेंशिएबल है 0 पे, बाकी सब पे तो पता नहीं क्या करना है, मतलब ही सिर्फ 0 ही तो मतलब है, क्योंकि 1 अपॉन x। कोई डाउट? 11 से 15 नहीं बेटा, ये तो 11th क्लास में करा था हमने। ये देखो मॉड का a और b, a पर वैल्यू a माइनस b, ओए लक्ष्य ज्यादा सियारी देखो, ज्यादा देखो, ज्यादा कर ले, आगे क्यों बता रहे हो, a पर a माइनस b और b पर भी a माइनस b आएगा। अब आप 0 रखो, आप तो मॉड a प्लस मॉड b आ रहा है, तो आप कुछ भी कर लो पॉजिटिव में वैल्यू ऊपर आ जाएगी, तो ये वाला बकेट शेप बन जाएगा। तो कंटीन्यूअस तो हमेशा होगा, a और b पे नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस बनती है, स्ट्रेट लाइन नहीं आती हमेशा, बकेट शेप में तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी। 2 मोड होंगे और बीच में प्लस होगा, बकेट बनेगा, और 3 मोड होंगे और तीनों में प्लस होगा, तो बिना सोच समझे देख लेना ये बनने वाला है। हां r प्लस है, तो 0 के पॉजिटिव पर ही हम कमेंट कर पाएंगे। r देखो ना, नहीं सुनो, इन्होंने लिखा 0 से इंफिनिटी, सी ऑप्शन, तो 0 इंक्लूड कर दिया ना, तो 0 इंक्लूड तो गलत हो गया, क्योंकि 0 पे तो नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है। 0 पे तो बात कर रहा है ना, तो मतलब f डैश 0 डिफाइन होना चाहिए, f डैश 0 का मतलब 0 का नेगेटिव डिफाइन होना चाहिए, तो वो गलत हो गया, r गलत हो गया, क्यों? क्योंकि 0 नहीं आ रहा, तो सिर्फ पॉजिटिव पर बात हो रही है, तो 0 का पॉजिटिव कहां पे, ये वाला, और उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0। अच्छा एक चीज और, 0 से इंफिनिटी अगर आपकी x की वैल्यू है ना, तो आपके पास 0 का पॉजिटिव वैल्यू और एग्जैक्ट 0, कंटिन्यूटी भी तो चेक करोगे, तो 0 का पॉजिटिव किसको टेंड करता है, 0 का पॉजिटिव 1 अपॉन 0 बजे इंफिनिटी 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी और 0 अपॉन इंफिनिटी, तो ये भी 0 पे टेंड कर रहा है और एग्जैक्ट 0 पर भी ये 0 ही आ रहा है, तो ये कंटीन्यूअस तो हो ही जाएगा। बस डिफरेंशिएबल में 0 का नेगेटिव, भाई डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का मतलब है कि 0 का पॉजिटिव 0 का नेगेटिव दोनों चेक करोगे 0 पर भी, तो 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बस उसके अलावा सब पे वैल्यू हो जाएगी। 0 का पॉजिटिव डिफाइंड वैल्यू दे रहा है, 0 का अगर आप 0 ले लेते हो क्लोज इंटरवल में और एंड पॉइंट पर, तो एक चीज और f डैश x कितना आ रहा है उसका वैसे ही निकाल दो, f डैश x देखो इसका डिफरेंशिएशन करो आप, 1 प्लस e की पावर 1 by x into 1 माइनस x
e की पावर 1/x प्लस 1 अपॉन में, नहीं मैं इसका कर रहा हूँ, इसका कर रहा हूँ, प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस e की पावर 1/x का होल स्क्वायर, ये गया। अब x टेंड्स टू 0 डालो, तो ये 0, ये पूरा इंफिनिटी को टेंड कर रहा है और पूरा ही एक्सप्रेशन इंफिनिटी को जा रहा है, और f डैश x अगर उस पॉइंट पर इंफिनिटी को जा रहा होगा तो वर्टिकल टेंजेंट हो जाएगी, इसीलिए 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल। हाँ 11 से 15 x माइनस मॉड x, ये तो फ्रैक्शनल पार्ट है, x माइनस नहीं x माइनस मॉड x, तो ये तो 0 पॉजिटिव बोलो नेगेटिव बोलो, x माइनस मॉड x पॉजिटिव बोलोगे तो 0 और नेगेटिव बोलोगे तो 2x, ये बने। तो 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल है, बाकी सब पे डिफरेंशिएबल है, क्योंकि 0 पे शार्प ऑर्डर दे रहा है 2x, तो 2x तो लाइन है ना, इसमें तो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, नहीं r माइनस, अच्छा इसको ऊपर रखो, हाँ r माइनस, हाँ केवल r माइनस देखो तब भी डिफाइंड हो जाएगा, हाँ क्योंकि 0 पे नहीं तो नॉन डिफरेंशिएबल है, बाकी सब में तो डिफरेंशिएबल है। 30 40 50 40 बोलो बेटा, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, देखो sin h स्क्वायर, अच्छा 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, ये तो पता है आपको, f ऑफ 0 कितना गिवन है, f ऑफ 0 0, तो 0 प्लस h मतलब sin h का स्क्वायर अपॉन h, और फॉर्मूले का एक और h आएगा ना डिनोमिनेटर में, तो h स्क्वायर, ये वैल्यू क्या दे देगा 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में जाओ, sin माइनस h का स्क्वायर h स्क्वायर, क्वेश्चन का माइनस h, फॉर्मूले का माइनस h, तो ये क्या बना देगा h स्क्वायर, तो ये पूरा वापस क्या बना देगा डिफरेंशिएबल, ठीक है। 50 अगली एमएल 29 1 से 5, एमएल 29 1 से 5 1 से 5 6 से 10 6 से 10 और 11 से 15 30 10 11 तो 30 ठीक है, सिग्नल में तो जहाँ भी ये 0 हो रहा हो 0 पे तो सिग्नल किसका 13 किसका डब बेटा, अलजेब्रा पढ़ाया था ना, ये जरूर नहीं कि अलजेब्रा नीचे आएगी तो मॉड्यूल में क्वेश्चन कैसे भी है, मॉड्यूल से मतलब ही नहीं है मुझे। e की पावर sin x हमेशा कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल, cos x हमेशा कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल, और 2 का कांस्टेंट फंक्शन है कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल, 3 फंक्शन हो 10 फंक्शन हो सारे कंटीन्यूअस है तो समेशन भी कंटीन्यूअस, और सारे डिफरेंशिएबल है तो समेशन भी डिफरेंशिएबल है। दूसरा एक बार किसने बोला 11वां 10वां किसने पूछा, हाँ 10वां, अच्छा पूछूंगा पूछने लायक, देखो सुनो पहले, mod x sin x mod x स्क्वायर माइनस, आप मॉड्यूल के अनुसार मत पढ़ा करो, मेरे अनुसार पढ़ा करो, मैंने पहले है ना थ्योरम पढ़ाई, ये बाद में लिखी भी, और ये सारे क्वेश्चन में थ्योरम से करूंगा, और जेईई मेन में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं थ्योरम पे। अब आप देखो mod x sin x में mod x आपका नॉन डिफरेंशिएबल होगा, वजह बनेगा 0, लेकिन sin 0 हमेशा आपको क्या दे देगा 0, मतलब ये पोर्शन तो 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन आगे वाला इसको क्या दे रहा है 0, और 0 पर ये फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब 0 हमेशा पूरा ही फंक्शन क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और ये वाला फंक्शन किस पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा 1 और -1, और 1 पर ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है, और -1 पे मतलब सॉरी ये नॉन डिफरेंशिएबल है और ये डिफरेंशिएबल है, तो समेशन हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल है। समझ में आ गई। अगला कौन सा है mod x क्यूब प्लस mod x यही आप कहोगे 0
पे ये नॉन डिफरेंशिएबल और 0 पे ये क्या है डिफरेंशिएबल। x इक्वल्स टू 0 पे कहोगे नॉन डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल, बट नॉन डिफरेंशिएबल कैसे बोलते हैं? सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट पे थोड़ी ना नॉन डिफरेंशिएबल बोलते हैं। आप उसका ग्राफ देखो, कुछ ग्राफ देखो, mod x क्यूब का ग्राफ, x क्यूब का ग्राफ ये होता है, और अगर mod x क्यूब का ग्राफ बनाओगे तो इसी का तो कर्वेचर ऊपर चला जाएगा। तो ये तो आपका 0 पर क्या हो गया डिफरेंशिएबल, और ये भी डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, तो पूरा डिफरेंशिएबल। और ये वाला फंक्शन किस पे नॉन डिफरेंशिएबल? 1। किस पे नॉन डिफरेंशिएबल है? 1। और 1 पर ये क्या है? इसका मतलब समेशन क्या हो जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू। क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट है मेरी 30। 1 से 5, 1 से 5, 6 से 10। वो तो प्रैक्टिस करो, मॉडल किए ना, तो फिर तो ये थोड़ी ना ये ना मैं काम बंद हो जाएगा तेरा काम। जितनी प्रैक्टिस करेगा तो पता चलेगा ना। ये अलजेब्रा से बोल रहे हैं सारे क्वेश्चन, तो वही तो सिखाना है मेरे को। 1 से 10 मतलब 1 से 9, 7 की कंटीन्यूअस है डिफरेंशिएबल। हाँ, तो डिफरेंशिएबल है बोल रहा है क्वेश्चन, तो दोनों को डिफरेंशिएट करके बराबर कर दो। और कंटीन्यूअस खुद बोल रहा है, तो 1 पर 0, इसको 0 के बराबर कर दो, एक ही वैल्यू आ गई। 10 और 11, 9 का कौन सा क्वेश्चन? ये बेटा ये कैसे भूल जाते हो? वर्टिकल टेंजेंट मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ उसका डिफरेंशिएशन कर दे। या x को 0 रखेगा तो ये वैल्यू किसको जाएगी? इंफिनिटी को। और क्या लिखा थी वर्टिकल टेंजेंट की डेफिनेशन? कि वो अपने f डैश x पे इंफिनिटी को ट्रेंड करना चाहिए, और वो कर रहा है। इसीलिए sin इनवर्स x, cosec इनवर्स x, sec इनवर्स x और cos इनवर्स x 1 और -1 पे नॉन डिफरेंशिएबल। भाई sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये होता है 1 पर -1 पे दोनों में डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, मतलब वर्टिकल टेंजेंट की वजह से ये नॉन डिफरेंशिएबल। 12 से 15 ML 31 एक MOD करके आया ना 31 तो ML बोला था मैंने, नहीं बोला था? अरे बोला था कि नहीं बोला था ये बताओ। 31 32 ML मैंने 10 32 ML बोला था, मुझे याद है। करके तो वैसे भी क्या है, अरे बेशर वो पता है ये फर्क मेरे को तो डिस्कस नहीं करना, हो गया टाइम। मेरे को जो कराना था, मेरे को शीट करना थी, करा दिया। फर्क ये, अब तुम कहोगे सर मैथ से रिजल्ट नहीं आया या हमारा रिजल्ट नहीं आया, कैसे आएगा? तुम्हारे आज खत्म नहीं हो रहा, तुम्हारा चैप्टर परसों में खत्म कर चुका था। या आज जो 53 से 65 क्वेश्चन कराया वो तो सिर्फ प्रैक्टिस ही करा रहा है बॉडी, कंटेंट तो उसी दिन डिलीवर हो चुका था पूरा। और S1B के बच्चे 3B तक कर चुके हैं, S1M के बच्चे कर चुके हैं। वो उनके पास भी उतना टाइम है जितना तुम्हारे पास है। तुम्हें तो मैंने और सुबह नहीं बुलाया, सिर्फ 2 बजे एक दिन बुलाया था, 1 या 2 बजे, वो भी एक दिन बुलाया ताकि तुम्हारा काम कर दो कंप्लीट। S1M को सुबह 9 से बुलाया, S1B को भी उस दिन जिस दिन तुम्हें 2 बजे बुलाया था 1 या 2 बजे, उस दिन उन लोगों को मैंने सुबह 9 बजे से बुला रखा था। और कल रात को 3B तक के डाउट पूछ के चले गए। यार एक बार बताओ, जब इंसान वो भी है, इंसान आप भी हो, तीनों बैचेस में टीचर होंगे वही है, मतलब सेम, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं तीनों बैचेस में सेम हूँ। ये शीट मैंने तीनों बैचेस में मैंने कंप्लीट कराई है। जितना समय तुम्हारे बैच में लगा उतना ही उनमें लगा। फिर उनकी 3B तक कहां से हो सकती है यार? उनको क्या 28 घंटे मिलते हैं क्या? और हाँ एक चीज हो, लास्ट वीक तक जब खत्म किया था, जब तक मैंने सिर्फ सबके LCD खत्म किया था, याद है? और मैंने कहा था मैं शीट दे दूंगा। इसी वीक में उनके चालू भी किया, खत्म भी किया, और डिस्कशन पता है कितना? 27 से लेके 32 तक की तो MLE, LCD की 1A से लेके 2B तक का डिस्कशन,
और साथ में एमओडी का 1A1B भी डिस्कस किया। फर्क देखो यार आप। और ऐसा थोड़ी है कि मेरे को वहां पे है ना बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। मेरी एनर्जी तीनों हर क्लास में कॉमन होती है। मैं सुबह 9 वाली क्लास दूंगा तब भी इतनी एनर्जी होगी जितनी 6 से 8 ले रहा हूँ। अच्छा आपको पता है उस दिन मेरी क्लास आपकी 1 बजे से थी, बच्चे लेट आए तो भी मैंने कहा चलो ठीक है, मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा, किसी को 1 का किसी को 2 का। मैं 9 बजे से क्लास ले रहा था उस दिन और रात के 9 बजे तक मैंने डाउट बताया, कोई बात नहीं। मैं कल रात को 9:40 पे गया डाउट बताने। क्या मेरे को समय नहीं है क्या? मेरे पास खूब समय मस्ती करने को। मेरे को जो लोग बुलाते हैं उनके मैसेज मैं नहीं देखता हूँ। भाई कब तक आएगा मैं देख ही नहीं रहा, क्योंकि उसको रिप्लाई करना पड़ेगा और रिप्लाई करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। एक सर है, सर कब तक आओगे आज? अब उनको रिप्लाई क्या करूँ कि शाम को मैं नहीं आ सकता, डाउट बताने कल टेस्ट है। और आप लोगों को सर मतलब गुस्सा इस बात पे आता है कि तुम्हारे पास इतना टाइम है कर नहीं रहे हो। और मुझे याद है मैं लास्ट क्लास में लिख के गया था 3 ML32 और LCD का डिस्कशन और पहली प्रायोरिटी शीट कंप्लीट करूंगा। फिर क्यों नहीं कर गए? अरे एटलीस्ट सेरेमनी की 30 और 32 करके आते। कल पेपर में क्या चांद तारे देखोगे? कि सनम तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाए जमीन के ऊपर, ये लिख क्या हो गए? या धुरंधर मूवी का डायलॉग लिख क्या हो गए? या वैभव सूर्यवंशी की पूरी गाथा लिख क्या हो गए? कहाँ जाता तुम्हारा समय? अरे उसको तो खूब पैसा मिल गया और तुम्हारी उम्र का छोरा है ना वहां निकल लिया क्रिकेट में। और देखो उसकी जो उसके बाद वर्थ है और तुम्हारी जो है ना मतलब आज की तारीख में जितनी तुम्हारी उम्र नहीं उससे ज्यादा उसकी वर्थ है। करोड़ नहीं बोल रहा आगे वो। सोचने चाहिए, हम भी सोचते, मैं भी इसको देख के सोचता हूँ साला मैंने क्या किया जीवन में। इन माता मारा इन लोगों के बीच में जिनको पढ़ाई नहीं करनी। पढ़ाना मेरे को पसंद है इसलिए मैं यहाँ हूँ। मैं उनको कहती हूँ बड़ा मजा आता है। ऐसा नहीं है तुम्हें पढ़ाने में मजा नहीं, पढ़ा लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बाकी टीचर कहते तुम्हारे में से तुम, मैं नाम किसी का लूंगा, सर फिजिक्स में बहुत फास्ट चल रहा है कोर्स, सर केमिस्ट्री में बहुत फास्ट चल रहा है, सर फिजिक्स के टीचर का समझ में नहीं आ रहा, सर अरे मेरे को एक थोड़ी ना बोलता है। मैं तो बहुत बच्चे कनेक्ट, तुम्हारे बैच में भी है, दूसरे बैचेस में भी होते हैं। मेरे को ये थोड़ी ना है कि मैं तुम्हारा नुकसान कर दूं, मैं तुमसे हमेशा बात करता हूँ, सबसे करता हूँ। तुमने फिजिक्स में 4 चेंज करा, अरे कमी कहाँ है? जो टीचर को चेंज करा रहे हो तुम्हें पता भी है कि वो ऑलरेडी दूसरे बैच में बढ़िया पढ़ा रहे, वो तुम्हें भी पढ़ा सकते, तुम पढ़ना ही नहीं चाह रहे। मेरे साथ भी ये तो मैं भी हट जाऊंगा, यही होगा ना यार। मैं तुमसे गुस्सा होकर नहीं हट रहा हूँ, दुखी वजह से हट रहा हूँ। क्या तुम पढ़ते ही नहीं हो? बातें करा दो, मतलब 12वीं क्लास को जोड़ दो ना, 1 और 2 तीसरी क्लास के बच्चों की तरह हरकत है, जिसमें टीचर को तनख्वाह केवल एक ही चीज के लिए मिलती है, बेटा चुप रहो चुप रहो चुप रहो, ये बोल देंगे, है ना भैया लक्ष्य? क्यों भैया? ओ बड़े भैया कहा हमसे इसीलिए मिल रहे ना, तनख्वाह इसलिए मिलती है हमारे को कि हम तुमसे बस चुप रहो, और तुम आते भी इसलिए यहाँ पे हो। तो ज्यादा आता है तो हंस रहा था ना। कल टेस्ट में रिजल्ट देखता हूँ, फिर सबको हंसाऊंगा। अरे दूसरों को हंसने से पहले गिरबान में जाके देखो। बेटा तू हंस तो बहुत रहा था, मैं किसी में नाम कर लिए तेने इशारा किए इधर हाथ, मैं तो किसी का मैंने नाम ही नहीं बोला। तू हंस रहा था, उसको हंस रहा था, वो तो तेरे प्रभाव से हंस रहा था, एक्सटर्नल फोर्स। और तुम्हारी क्लास में ऐसे बच्चे भी जो पढ़ते हैं, तुम्हारी वजह से उनकी भी पढ़ाई की। अभी तो तुम्हारे में से चेंज होता, अब मैं चेंज कर लूंगा कि मैं जिनको चाहिए मैं लेके निकल लूंगा दूसरे बैच। ऐसा नहीं होता यार, देखो
स्टार्ट किया था 18 मार्च को, चला 106 लास्ट तक बच्चे भरे हुए। आज सिचुएशन देखो तुमने क्या कर दी। और आज एसएफबी की हालत, जब मेरे को नया बैच दिया था, वो पहले कोई और पढ़ाता था टीचर, फिर मेरे को भेजा गया, मैं उसमें कोई 1 तारीख को गया, 1 अप्रैल को, और वो 36 बच्चे थे, उनका मार्क 36, और आज उसकी स्ट्रेंथ हो गई 106। वो बैच में फर्क क्या है? कुछ भी नहीं। तो बच्चों को ये था कि ठीक है S1 और S1B में एक हमारे को आंसर सर तो चाहिए कॉमन, वो है, बाकी हम देख लेंगे। फर्क क्या है? वो यहाँ भी पढ़ सकते थे। आप ये मोमेंट क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप ही कंपटीशन क्रिएट नहीं कर रहे हो। आपके में रिजल्ट देखता हूँ तभी समझ आया, बहुत सारे जन चीटिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात, मुझे पता है कि क्या होगा आगे जाके, मैं रिजल्ट देख के समझ जाता हूँ। मुझे किसी की पर्सनल लाइफ और किसी के रिजल्ट से मतलब नहीं है। मुझे मतलब है अगर आप पढ़ते हो तो मैं एफर्ट डालूंगा, आपका रिजल्ट जो भी आएगा मैं आपको सपोर्ट करूंगा। लेकिन ये थोड़ी ना कि आप करके ही मत आओ और सर आप सपोर्ट करो, क्यों करूंगा? जबकि मेरे को खत्म किए एमसीडी लास्ट वीक में खत्म किया था, करा था। और संडे से पहले मैंने जाते समय क्या कहा था, संडे है अब पूरा चैप्टर कर सकते हो। बोल के गया था कि नहीं बोल के गया था? कोई गलत बोल रहा हो तो बताओ। और जब लास्ट सैटरडे तक खत्म करके जा चुका था मैं, तो आपको संडे मिला था पूरा करने को, क्यों नहीं किया? बेटा नहीं होता ऐसे वर्दी पहन के। अरे मैंने एक बार बहुत सारे बच्चे देख लिए, जिस बार तो 12वीं का रिजल्ट भी बिगड़ा है, सबको ही पता है। साला 2-2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट, 10वीं के भाव में मत बैठा करो तुम कि 10वीं में 96 है या 96 का 69 हो जाएगा, 95 का 59 होता है, 80 लगती है। 2-2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट, मेंस क्वालीफाई होने में मेंस में 21,000 है और 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट। मेंस में 8,000 है, फिजिक्स में फेल। अरे आप लोग अभी गहराई को नहीं समझ रहे हो, अगले साल तुम्हारा मुंह छोटा सा हो जाएगा। मेंस इतना बड़ा टारगेट नहीं है, बोर्ड टारगेट ज्यादा बड़ा है। मेंस में अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी रैंक आ गई, हम ये तो होगा कि हमने जितनी मक्कारी करी, कोई बात नहीं, हमारी मक्कारी का रिजल्ट यहाँ दिख गया। लेकिन बोर्ड खराब हो गया, साल बर्बाद हो जाएगा। मेंस हमारे पास जेई मेंस ही हमारा टारगेट नहीं होता है। मेंस है, बिटसेट है, बीआईटी वेलर है, सीओईटी है, कॉमेड के है, बहुत सारे एग्जाम इंडिया के अंदर। हम जो क्लास अटेंड कर रहे हैं वो मेंस और एडवांस के लिए कर रहे हैं। लेकिन क्या सीयूईटी का कोई टारगेट अलग कोर्स थोड़ी ना होता है? बिटसेट का कोई एग्जाम अलग, तो मतलब कंटेंट थोड़ी ना अलग होता है। तो बोर्ड में 75 तो इतने मैंडेटरी है, बाकी तो हम साथ दूसरे एग्जाम में से निकाल लेंगे। ये 93 परसेंटाइल कट ऑफ, 93 परसेंटाइल बनने के बाद भी कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। मेंस की कट ऑफ इस बार कितनी गई? 93.2 या 93.4 ऐसी कुछ गई। बच्चे बढ़ते जा रहे हैं और ये परसेंटाइल कंसेप्ट है, जितने बच्चे बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से परसेंटाइल आपकी देख लेना आपकी आएगी। आप समझ में नहीं आ रहा आपको? 3 महीने हो गए, अप्रैल मई और जून खत्म हो गया है। जून अब मिलेंगे अपन सीधा 29 तारीख को, एक दिन पहले, मतलब महीना खत्म हो गया, अप्रैल मई और जून। मार्च के 18-12 दिन तो मैंने गवा दिए। 3 महीने हो गए, 3 महीना और बच रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ चलो अक्टूबर हो गया। ये कोर्स का बच रहा है, आधा साल, आधा कोर्स निकाल चुके हो आप और आपके अंदर सीरियसनेस नहीं। सर ये होना चाहिए सर, हमने एमएलए भी कर रखी है, 1A 1B भी कर रखी है, आप तो डिस्कस करो, हम बता देंगे। जिन्होंने कर रखी हो मेरे से 8 बजे बाद डाउट पूछ लेना, जिन्होंने नहीं कर रखी हो